इसी तरह अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों को मिला करके वो पिता बनेगा, वो पुत्र बनेगा, वो पत्नी बनेगा। अब पुण्य है तो पत्नी ऐसे स्वभाव में होगी, ऐसे आचरणों में होगी कि देख देख कर तुम्हें सुख होगा, और अगर पाप है तो उसी के द्वारा ऐसे आचरण होंगे, ऐसा स्वभाव होगा कि जलोगे। पुत्र आएगा ऐसा पुण्यात्मा, अगर पुण्य तो वो ऐसा आचरण करेगा, ऐसा पढ़ लिख कर स्वस्थ, ऐसा आपको देख देख कर आनंद होगा पूरे परिवार को। नहीं ऐसा रोगी होगा, ऐसा क्लेश देने वाला, रुपया पैसा भी खर्चा है, हृदय भी दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो रहा है। ये कर्म संयोग है। महाराज जी बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें बस ही नहीं है महाराज जी, कौन सी पत्नी आनी है, बच्चा आना है, क्या तो कहीं बस लगता ही नहीं है अपना। कर्म के अनुसार ही है ना, कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम, वैसे रूप रख के भगवान आएंगे। अरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता है। ऐसे आचरण हुए, ऐसा ऐसा ऐसे लीला, और ऐसी ऐसी बहुएं आती हैं कि परिवार की बहुत नीची स्थिति है और उतने में ही आनंद है, पूरा परिवार आनंद। तो कर्म के अनुसार है ना, पूर्व के कर्मों के अनुसार वो जीव आकर पत्नी बना और वो महान दुख देता है या सुख देता है, पुत्र बना वो दुख देता है या सुख देता है। कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है कर्म, शुभ और अशुभ दो कर्मों का खेल हो रहा है, पाप और पुण्य। और इस खेल से जिसको निकलना है तो शुभ अशुभ से परे भगवान का भजन कर ले तो निकल जाएगा। अगर भजन नहीं है तो शुभ अशुभ फांसे रहेगा। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे पशु मिल जाते हैं, हर चीज कर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम नवीन कर्म ऐसा कर लें कि हमारी पुराना सब भस्म हो जाए, तो वो है भजन, वो है परोपकार, वो है भगवान की आराधना। नहीं तो जीव दुख को प्राप्त होता ही है। यहाँ कोई बराबर सुखी नहीं रह सकता, दुख को प्राप्त होता है। बराबर दुखी नहीं रह सकता, थोड़ा सुख भी मिलता है, ऐसा कोई भी दुखी नहीं। तो सुख और दुख अगर दोनों से ऊपर उठना है तो भगवान का नाम जप करे, वो पूरे परिवार का संयोग होता है। यहां तक कि रिश्ते नातेदारों का भी कर्म संयोग हो जाता है। जैसे आपने कोई कानून विरुद्ध आचरण किया तो आपकी ससुराल कहाँ है पता लगाया जाएगा, वहां जाएगी पुलिस, वहां गाली गलौज करेगी, पूरी चेकिंग करेगी, सब करेगी। आपके मामा कहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आप पूरी जगह खोज होगी और गाली गलौज ढूंढ। ऐसा होगा कि नहीं होता है? तो अब उनका क्या उसमें अपराध था? लेकिन रिश्ता है, तो रिश्ता कैसे बना? कर्म से। कर्म का संयोग है ना। भाई पिट रहा है, रिश्ते नातेदार गालियां पा रहे, परिवार के लोग दुखी हो रहे, एक आदमी ने मोहल्ला, गांव, रिश्ता नाता सबको दुखी कर दिया, और एक आदमी सुखी कर। गर्व से कहते नहीं हमारे गांव के हैं, ऐसे बोलने लगते हैं हमारे एरिया के हैं। उनको भी सुख हो रहा है कि हमारे एरिया का आदमी जो है ऐसा। तो ये क्या हुआ? कर्म। ऐसे कर, और ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं जो अभी सोच नहीं रहे। अब जैसे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काट के जिंदा भून के खा रहे, अब ये सब कर्म क्या करेंगे? तुम्हें जिंदा भूनेंगे। माया भगवती सर्व सामर्थ्यशाली आद्या शक्ति, वो तुम्हें ऐसे भून देंगे। तो अवश्य संयोग लगा होता है, बड़ा जोर लगा होता है। देखो जैसे हमने गांव में देखा, जुआ खेल रहे 4 लोग और 20 लोग खड़े देख रहे हैं, और जब कानून के लोग आए ना, देख रहे हो कर्म का कितना बड़ा दंड है कि वो कर नहीं रहा, उसका उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो देख रहा है तो भी भोगना पड़ा। डंडा हमारे साहब, हम तो भाग यहां खड़ा के मार 2-4 डंडे तो पड़ ही जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे। तो अब आप सोचो उसका क्या अपराध था? अपराध था क्योंकि वो अपराधियों को देख रहा था, अपराधियों के पास खड़ा हुआ था। कर्म का बड़ा संयोग हो, फिर माता पिता पुत्र परिवार, ये तो बहुत घने संबंध है। तो अब जीव को तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी दुख का संयोग बन गया, अगर परिवार में अगर ये ऐसा दुख का संयोग बन गया तो नाम, आप कहते हैं कि नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, तो महाराज जी इसका विधान क्या है? नाम जप से कैसे? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हम पहले, सबसे पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि में विवेक आएगा। तो भजन करने से पहले बुद्धि शुद्ध होती है और विचार आते हैं, विवेक आते हैं, धैर्य पूर्वक। और भजन फिर संयोग भी बना देता है। अगर आप परिवार में भी हो
गृहस्थी में भी हो, तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे, पक्का कर देंगे। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा ना लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति। भगवान से विमुख तो बहुत ही कष्ट है, बहुत ही कष्ट संसार में। हर परिस्थिति को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, भगवान बहुत बलशाली है। अरे जब सारी सृष्टि उन्होंने बदल, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल पक्का समझो, भगवान के भजन से एक अलौकिकता आएगी।